हेलो फ्रेंड्स, बीबीजे एजुकेशनल हब में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा। हम कवर कर रहे हैं हमारा इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर। इंडियन ज्योग्राफी में हम नेक्स्ट लेक्चर पर आ चुके हैं, लेक्चर नंबर 12। ठीक है, अभी तक हम प्लेन्स में चल रहे हैं। ठीक है, प्लेन्स का पहला पार्ट हमने नॉर्दर्न प्लेन्स खत्म कर चुके हैं। नॉर्दर्न प्लेन के बाद हम आ चुके हैं कोस्टल प्लेन्स में। ये हमारा प्लेन का दूसरा पार्ट है। ठीक है, मतलब प्लेन के पहले तो हमने 3 बनाए। पहला स्ट्रक्चर, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन में। फिर दूसरा हमारा एक और प्लेन हमने देखा नॉर्दर्न प्लेन में, हमने पूरे प्लेन को डिस्कस करा। फिर डेजर्ट प्लेन को देखा। नेक्स्ट हम कोस्टल प्लेन की तरफ आ चुके हैं। कोस्टल में भी 2 पार्ट होंगे। पहला होगा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और देन है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, इसी सब चीजों को हम डिफाइन करते हुए आगे चलते चलेंगे। ठीक है, आज का हमारा सेक्शन होगा कोस्टल प्लेन या तटीय मैदान। ठीक है, चलिए, जैसा कि आपको पूरी तरीके से दिख रहा है यहाँ पर कि कोस्टल प्लेन मतलब हमारे ऐसे रीजन जो कोस्ट पर है। ठीक है, ऐसे रीजन जो ओशियन बाउंड्री से कनेक्ट होते हैं, पूरी तरीके से आपके लिए विजिबल है। ठीक है, ये कोस्टल प्लेन्स होते हैं। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा फिजिकल स्ट्रक्चर जो किससे, सी या ओशियन बॉडी से कनेक्टेड हो, सी या ओशियन बॉडी से कनेक्टेड होता है, उस रीजन को बोलते हैं कोस्टल रीजन बोलते हैं। ठीक है, या फिर कोस्टल या किनारा, हिंदी में बोले तो हम क्या बोलेंगे, किनारा हम उसको बोलते हैं। किनारा या तट, किसी भी चीज की एज को बोलते हैं। जैसे मेरा ये हाथ है, उसका किनारा कहां पर है, यहां पर। इसके बाद से दूसरा सेक्शन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो तट या किनारा हम उसको बोलते हैं। ठीक है, अब कंडीशन यहां पर ये आ जाती है कि यदि वहां पर कोई माउंटेन नहीं है, यदि हम इसको एकदम सिंपल वर्ड्स में ऐसा समझे कि यहां से कोस्ट लाइन शुरू होती है। ठीक है, यहां पर ओशियन है, इस एरिया में ओशियन है, और यदि यहीं से माउंटेन स्टार्ट हो जाते हैं तो अल्टीमेटली आपकी कोस्ट लाइन डायरेक्ट माउंटेन से कनेक्ट होगी। ठीक है, डायरेक्ट माउंटेन से कनेक्ट होगी। लेकिन कभी कभी कोस्टल बाउंड्रीज अलग अलग सेक्शन के फॉर्म में भी होती है। कोस्टल बाउंड्री इस शेप में भी हो सकती है, जिसमें इस तरफ ओशन, देन एक थोड़ा सा गैप आकर यहाँ पर हमारा पूरा तरीके से कोस्टल प्लेन बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे फ्लैट रीजन, ठीक है, ऐसे फ्लैट रीजन जिनकी हाइट अप्रोक्सीमेटली 200 मीटर तक होती है। इनकी हाइट अप्रोक्सीमेटली कहां तक होती है, ओनली 200 मीटर से, इससे ऊपर नहीं, है ना, इससे ऊपर होती है, लेकिन वो एलिवेटेड एरिया होता है थोड़ा सा। यदि वहां पर फ्लैट रीजन, जैसे हमने डेजर्ट को देखा, ठीक है, डेजर्ट की लगभग 300 मीटर के आसपास ही क्या है यहाँ पर हाइट है, क्योंकि वहां पर सैंड ड्यून्स है। ठीक है, वहां पर रेत के टीले बने हुए हैं, इसीलिए उसकी हाइट ज्यादा है। तो 200 मीटर तक हमको ऐसा फ्लैट स्ट्रक्चर मिलता है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, प्लेन्स बोल देते हैं। तो ऐसे प्लेन्स हमको कहां पर मिलते हैं, कोस्टल रीजन पर भी मिलते हैं। तो इंडिया में 2 कोस्टल रीजन मिलते हैं। ठीक है, पहला स्टार्ट होता है एक कॉर्नर से, मतलब हम इसको बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ये स्टार्ट होता है गुजरात से, देन एंड होता है कन्याकुमारी में। देन होता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल जहां पर डेल्टा खत्म होता है वहां से स्टार्ट होता है और एंड होता है कन्याकुमारी में। इसको बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये हमारे 2 प्लेन रीजन, फ्लैट एरिया होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, हम इसके बारे में और भी नॉलेज लेकर आएंगे। ठीक है, अब देखिए कोस्टल प्लेन्स को हम यहाँ समझना शुरू करते हैं। कोस्टल प्लेन्स क्या होता है, फ्लैट रीजन होता है। ठीक है, लो लाइंग एरिया होता है, मतलब ऐसा एरिया जो क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम एरिया के, ये जो एरिया है इस एरिया को छोड़कर थोड़ा सा क्या होता है, डिप्रेशन वाला रीजन होता है, निचला इलाका होता है ना, थोड़ा सा कम ऊंचा इलाका होता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, लो लाइंग प्लेस। ठीक है, ठीक, वो कोस्टल एरिया पर और ओशन से कनेक्टेड होता है, कोस्टल एरिया पर होता है और ओशन से कनेक्टेड रीजन होता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा कोस्ट या फिर तट। ठीक है, तट हमेशा अल्टीमेटली होगा क्या, ऐसा इलाका जो एकदम फ्लैट है, समतल है, और किससे कनेक्टेड है, ओशियन से कनेक्टेड, या फिर समुद्र या एक सागर से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और निचला क्षेत्र होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोस्टल एरिया। और यदि वो फ्लैट है पूरी तरीके से, हम उसको बोलते हैं कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन। ठीक है, ये बहुत सारे लैंड, किसी भी ना किसी टाइप की लैंडफॉर्म से सेपरेट होता ही है। ठीक है, यदि पूरा ही प्लेन है तो ये हमारा कोस्टल प्लेन के साथ में, प्लेन के साथ में कोस्टल प्लेन जुड़ जाएगा। जैसे हमारा गुजरात में हमारा प्लेन है, प्लेन के साथ में डायरेक्ट कोस्टल प्लेन भी आ जाता है। ठीक है, रन ऑफ कच्छ है यहाँ पर, ठीक है, उसी के साथ में डायरेक्ट प्लेन जुड़ जाता है। लेकिन यदि यहाँ पर प्लेटिव है, ठीक है, तो प्लेटिव के बाद भी हमारा कोस्टल एरिया आ सकता है। तो यहाँ पर लैंड फॉर्म बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ पर एक दिया हुआ है माउंटेन, ठीक है, प्लेटिव लैंड फॉर्म भी हो सकता है, एक प्लेन लैंड फॉर्म भी हो सकता है। उसी के बाद हमारा कनेक्टेड एरिया क्या हो जाएगा, हमारा कोस्टल प्लेन्स आ जाएंगे। ठीक है,
अब इंडियन कोस्टल प्लेन्स जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो ईस्टर्न साइड है, ठीक है, वेस्ट बंगाल से शुरू हो रहा है और कन्याकुमारी पर खत्म हो रहा है, ठीक है, और किससे कनेक्टेड है? हमारी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बे ऑफ बंगाल से। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है हमारे किससे कनेक्टेड है? बे ऑफ बंगाल से, ठीक है। यहां पर गलत आ चुका है हमारा, ठीक है, तो आप इसको सही करके रखें कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है हमारे ये है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, है ना। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन किससे कनेक्टेड है? ये है हमारे बे ऑफ बंगाल से कनेक्टेड है, ठीक है। और हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो गुजरात से शुरू हो रहे हैं और कहाँ खत्म हो रहे हैं? एट लास्ट कन्याकुमारी पर खत्म हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारे जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो किससे कनेक्टेड है? अरेबियन सी से कनेक्टेड है, ये अरेबियन सी, ठीक है। और ये है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में टाइपिंग में मिस्टेक हो चुकी है, ठीक है। तो आप याद रखें कि ये हो जाएगा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कनेक्टेड है बे ऑफ बंगाल से और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है अरेबियन सी से कनेक्टेड इलाका होता है, ठीक है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट है ये मैं आपको बता चुका हूँ। बांग्लादेश क्या वो बे ऑफ बंगाल से शुरू हो रहा है, मतलब वेस्ट बंगाल से कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर यहाँ तक रन ऑफ कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स होते हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है, आपको पूरा डाटा मैंने आपको बता रखा है। हिंदी इंग्लिश में नोट्स प्रिपेयर जरूर करें, पहले लेक्चर से बोलता आ रहा हूँ कि नोट्स प्रिपेयर करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही अच्छा होगा आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो, ठीक है। चलिए अब कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडियन कोस्ट लाइन आपको पूरी तरीके से इधर लेफ्ट में मैप पर दिख रहा है कि कोस्ट लाइन हमारी कैसी है और टोटल कोस्ट लाइन की लेंथ कितनी है। टोटल लेंथ है हमारी कितनी? 7516 किलोमीटर। इसको यदि हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें, पहला आती है हमारी मेन लैंड की बाउंड्री, ये जो जितना भी ब्लैक करके दिया हुआ है ये पूरी मेन लैंड बाउंड्री, पूरी मेन लैंड बाउंड्री। मेन लैंड बाउंड्री हमारी कितनी है? 6100 किलोमीटर। उसके अलावा आइलैंड्स की बाउंड्री कितनी है? 1416.6 और टोटल बाउंड्री कितनी होती है? 1516.6। ये कंडीशन ये है कि आपको याद करने में डाटा थोड़ा सा इजी रहता है, इसलिए हम इसको डिवाइड कर दिए किसमें? 1416 और 1416 और 6100, ठीक है। 6100 याद रखें मेनलैंड की है, ठीक है, जो कहां से? गुजरात से स्टार्ट होती है और वेस्ट बंगाल तक जाती है, ठीक है। और आइलैंड्स हमारे आइलैंड्स हमको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये है हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। और इस तरफ है हमारे छोटे छोटे आइलैंड्स लक्षद्वीप। उसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स यहाँ पर भी मिलते हैं, हम आइलैंड को भी देखेंगे आखिरी में, ठीक है। उसके बाद ये जो कोस्टल प्लेन है वो एकदम स्ट्रेट है, ठीक है, रेगुलर है, रेगुलर कोस्ट लाइन है। यहाँ पर ब्रेक बहुत कम मिलते हैं, ठीक है, बहुत ही कम जगह पर यहाँ पर ब्रेक है। बाकी पूरी कोस्ट लाइन हमारी क्या है? कंटिन्यूअस है और एकदम स्ट्रेट बनी हुई है। यहाँ पर बहुत सारे कंडीशन हमको मिलती है, बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हमको कोस्टल एरिया पर मिलते हैं, जैसे लेगून्स की बात करें, स्पिट्स की बात करें, लेगून कयाल हमको यहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर हमको डेल्टा मिलता है, ठीक है, कयाल डेल्टा, ठीक है, स्टम्प्स मिलते हैं, ठीक है, स्टम्प्स पर मिलेंगे आपको, केव मिलेगी। ये बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको कोस्टल एरिया कोस्टल रीजन में आपको मिलते हैं, ठीक है। अब आगे की बात करें तो ये वाले कोस्टल रीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये हमारे इंटरनेशनल कनेक्शन को शो करते हैं। इंडिया के इंटरनेशनल बाउंड्रीज, इंटरनेशनल कनेक्शंस को शो करने वाला जो सेक्शन होता है वो हमारी इंटरनेशनल बाउंड्रीज ही होती है। इंटरनेशनल बाउंड्री हमको कनेक्ट करती है अदर कंट्रीज से, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर डाटा सही कर लें, हिंदी में 1416.6 हो जाएगा, यहाँ पर 1416.6, ठीक है। चलिए अब ये कोस्टल एरिया दो पार्ट में डिवाइडेड है। कोस्टल एरिया हमारे कितने पार्ट में डिवाइडेड है? दो पार्ट में, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। आपको कन्याकुमारी, आपको यहाँ पर ये रखना ही है कि यहाँ पर कन्याकुमारी है और इस तरफ क्या है? हमारा रन ऑफ कच्छ। लेकिन प्राइमरीली जो हम डिवाइड करते हैं, और जो हमारे लिए विजिबल है, तो हम गुजरात वाले सेक्शन को छोड़कर, गुजरात वाला ये जो सेक्शन है हम इसको थोड़ा सा छोड़कर कहां से लेते हैं? गल्फ ऑफ खंबात से, ठीक है। गल्फ ऑफ खंबात से लेके, ठीक है, गल्फ ऑफ कैम्बे या फिर खंबात से स्टार्ट करते और कैप कैमोरीन तक जाते हैं। तो ये एक स्ट्रेट कोस्ट लाइन हमको दिखती है। ये पूरी कोस्ट लाइन जो है हमारे लिए पूरी स्ट्रेट कोस्ट लाइन हमको मिलती है, इसीलिए हम इसको हमारी स्ट्रेट कोस्ट लाइन के फॉर्म में इसको इंक्लूड करते हैं। बट हम गुजरात को भी इसी में इंक्लूड करते हैं क्योंकि गुजरात भी यहीं से वेदर्ड होकर, इरोड होकर ऐसा सेक्शन बन जाता है, ठीक है। तो कन्याकुमारी, ठीक है, तो हम इसको कहां से लेंगे? गल्फ ऑफ कैम्बे के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे गुजरात वाला रीजन,
ठीक है, गुजरात वाला रीजन हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। गुजरात में कौन सा रीजन हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, रन ऑफ कच्छ। ठीक है, रन ऑफ कच्छ वाला रीजन इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और वो कंटिन्यूस यहां तक हमको मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर जो फर्स्ट एरिया है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसको बोलते हैं कोंकण कोस्ट। ठीक है, कोंकण कोस्ट ये महाराष्ट्र वाला इलाका है। ठीक है, महाराष्ट्र वाला। ठीक है, कर्नाटका कोस्ट आपको कर्नाटका में ही मिलेगा, केरला कोस्ट आपको केरला में ही मिलेगा। कर्नाटका कोस्ट को बोलते हैं कन्नड़ या कनारा कोस्ट। ठीक, कन्नड़ या कनारा। फिर उसको केरला कोस्ट को बोलते हैं मालाबार। ठीक है, मालाबार कोस्ट बोलते हैं हमारे केरला कोस्ट को। ठीक है, और गुजरात वाले ये वाले कोस्ट को बोलते हैं आपको, ये बोलते हैं कच्छ कोस्ट। ठीक है, कच्छ कोस्ट के नाम से इसको जानते हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रीम्स आती है, छोटी छोटी स्ट्रीम्स जो कनेक्ट होती है। ठीक है, और फॉर्म करती है हमारा कोस्टल रीजन। एट लास्ट हम इसको एक डिस्कस करेंगे एक डिफरेंस के फॉर्म में, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि डिफरेंस के फॉर्म में वेस्टर्न कोस्टल एरिया और ईस्टर्न कोस्टल एरिया दोनों को ही हम बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे कर्व्स और क्रीक्स मिलते हैं। क्रीक्स मतलब अल्टीमेटली एक छोटा सा रीजन होता है, लैंडफॉर्म रीजन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपको गुजरात में भी बहुत सारे क्रीक्स मिलते हैं। ठीक है, और है ना, तो यहाँ पर बहुत सारी बे, जैसे आपको यहाँ पर बे यहाँ पर आपको मिलती है। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला रीजन यहाँ पर आपको मिल रही है। ठीक है, गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या मिल रही है, गल्फ। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपको पूरा अरेबियन सी वाला रीजन मिल रहा है। ठीक है, इस तरफ आते बे ऑफ बंगाल भी हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये ऐसे बहुत सारे फिजिकल फीचर जो कोस्टल एरिया के हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हम फिजिकल फीचर कोस्टल वाले अलग से पढ़ेंगे, जो सभी इंडिया में भी वर्ल्ड में भी एज इट इज एक जैसे सभी जगह दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, अब उसके अलावा यहाँ पर कुछ एश्यूरीज भी दिखती है ज्यादातर, क्योंकि ये वाला जो प्लेटिव रीजन है इसका स्लोप किस तरफ है, ईस्टर्न साइड है। पूरे प्लेटिव रीजन का स्लोप है ईस्टर्न साइड। और जैसे यहाँ पर विंध्याचल आ जाता है, ठीक है, और सतपुड़ा आ जाते हैं, ये विंध्याचल सतपुड़ा आ गया और इस तरफ आ गया विंध्याचल। अब तो स्लोप क्या हो जाता है, नॉर्दर्न हो जाता है। एमपी में स्लोप कैसा है, नॉर्थ ईस्ट तरफ चले जाता है। लेकिन यहीं से बीच में एक रिवर निकल कर आ रही है जिसको बोलते हैं नर्मदा। देन सतपुड़ा के इस तरफ से एक रिवर और निकल के आती है जिसको बोलते हैं ताप्ती। ठीक है, तो नर्मदा और ताप्ती रिवर जो इस गल्फ ऑफ खंबात में आती है, यहाँ पर एश्यूरी का फॉर्मेशन करती है। और ये दोनों ही फॉल्ट वैली में फ्लो होने वाली रिवर है। जब हम रिवर देखेंगे तो रिवर को भी हम डिनोट करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे व्यूज उसके अंदर बताऊंगा तो आपको जल्दी से जल्दी याद रहेगा। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती रिवर यहाँ पर क्या करती है, मेजर रिवर है ईस्ट वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की मेजर रिवर है। ठीक है, अब जो केरला वाला रीजन है हम उसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लेक्स मिलते हैं जिनको लेगून या बैक वाटर लेक या फिर कयाल, लेगून या फिर बैक वाटर लेक या फिर कयाल। लेगून का ही एक और फॉर्म है जो कयाल है। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं किससे, सी से, जिनको हम बोलते हैं सी या ओशन से, जिनको बोलते हैं लेगून। लेकिन कयाल जो होते हैं होता ओशन का ही पार्ट है, लेकिन ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है। ठीक है, और इनडायरेक्टली भी कनेक्टेड किससे होता है, छोटी स्ट्रीम से होता है। लेकिन इसके अंदर अब कयाल रीजन में अब ओशन वाटर फिल नहीं हो सकता, क्योंकि ये थोड़ा सा हाईलैंड वाले रीजन में चले जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अंदर होते हैं ये। ठीक है, इनलैंड जो लेक्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कयाल्स बोलते हैं या फिर बैक वाटर लेक्स बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट पर हम कोंकण कोस्ट बोलते हैं किसको, महाराष्ट्र वाले कोस्ट को। ठीक है, जो गोवा तक आता है। ठीक है, फिर उसके बाद बोलते हैं मालाबार, केरला और कर्नाटका वाले कोस्ट। ये कौन से नाम है, ये जो दोनों नाम है ये ओल्ड नेम है। ठीक है, पुराने नाम से हम सिर्फ इसको क्या बोलते थे, कच्छ कोस्ट या गुजरात कोस्ट। कच्छ कोस्ट हम इसका नाम से जानते थे इस वाले रीजन को। फिर महाराष्ट्र वाले पूरे रीजन को, गोवा तक जो एरिया कवर होता है उसको हम बोलते थे क्या, कोंकण कोस्ट। और कोंकण के बाद कर्नाटका से लेकर केरल तक हम इसको पूरा बोलते थे मालाबार कोस्ट। ठीक है, तो ये याद रखिए, हमें ये थोड़ा सा पीछे के बैकग्राउंड से बताया। एट प्रेजेंट इनके नाम थोड़े से चेंज हो चुके हैं और इनकी कंडीशन, लोकेलिटी चेंज हो चुकी है अकॉर्डिंग टू स्टेट्स डिवाइडेशन। ठीक है, कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट, ठीक है, गुजरात कोस्ट, है ना। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे कच्छ कोस्ट से। कच्छ कोस्ट स्टार्ट होता है कहां से, जहां से पाकिस्तान और भारत की बाउंड्री गुजरात में कनेक्ट होती है। ठीक है, वहीं से हमारा ये कोस्ट रीजन चालू होता है। ठीक है, और ये वाला रीजन जो है ये पूरा कौन सा कोस्ट है, ये हमारा आ जाता है
कच्छ कोस्ट, कहां तक, गल्फ ऑफ खंबात तक, गल्फ ऑफ खंबात तक ये पूरा कच्छ है। यहां पर बड़ा कच्छ है, ठीक है, और यहीं पर है लिटिल कच्छ, लिटिल रन जिसको बोलते हैं, ठीक है। एक तरफ बड़ा वाला कच्छ रन ऑफ कच्छ है और एक छोटा वाला रन ऑफ कच्छ है, ठीक है। ये बड़ा वाला है और ये है लिटिल छोटा वाला रन, ठीक है। और यही फॉर्मेशन किस चीज का है, ये भी बैक वाटर रीजन है, ये भी पूरा कैसा रीजन है, ये भी एक टाइप का बैक वाटर रीजन है, जहां से पानी पीछे की तरफ हट जाता है और हमको पूरा इलाका मिलता है इसी एरिया में, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारी डिटेल है, अब यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रक्चर मिलते हैं, यहाँ पर लेगून मिलते हैं, बैक वाटर रीजन है यहाँ पर, ठीक है। ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से ही कनेक्टेड है ना, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है उसी एरिया से कनेक्टेड है, क्योंकि हमने बताया था कि यहाँ से डेजर्ट प्लेन है और डेजर्ट प्लेन से डायरेक्टली ये रीजन कनेक्टेड है। और कंडीशन ये है कि यहीं से रिवर फ्लो होती हुई भी आती है, जिसका नाम है लूनी, लूनी रिवर फ्लो होकर आती है और रन ऑफ कच्छ में ही चले जाती है। यहाँ पर जो रिवर बेसिन बन रहा है वो किसका रिवर बेसिन बन रहा है, लूनी रिवर बेसिन बन रहा है, और छोटी छोटी दूसरी रिवर्स भी आती है जो यहाँ पर आकर चली जाती है इसी रीजन में, ठीक है। तो यहाँ की रन ऑफ कच्छ वाले रीजन की मेजर रिवर कौन सी हो जाएगी, लूनी रिवर, लूनी रिवर और अदर स्मॉल स्ट्रीम्स वो इसकी मेजर रिवर्स होती है, ठीक है। एकदम ड्राई रीजन है ये, है ना, रन ऑफ कच्छ वाला रीजन जो क्या है ड्राई रीजन है, बहुत सारे लेगून्स यहाँ पर मिलते हैं, इनलैंड वाटर रीजन मिलता है, ठीक है, बहुत सारा सेडिमेंट डिपोजिशन है यहाँ पर, ठीक है। और रेनफॉल बहुत कम है, इसीलिए कंडीशन किसकी बन जाती है, रेनफॉल यदि बहुत कम है तो कंडीशन बन जाती है क्या, ड्राई रीजन की, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेट रन और लिटिल रन, हम दो पार्ट में डिवाइड कर चुके हैं इसको, ग्रेट रन एंड लिटिल रन के फॉर्म में, ठीक है। रन ऑफ कच्छ, ठीक है, कच्छ के जो रन है, ठीक है। अब इसी रीजन में यहां पर हमको मिलते हैं क्या, मांडव हिल्स, यहीं पर बीच में जो सेक्शन बनता है यहां पर हमको मिलते हैं क्या, मांडव हिल्स, ठीक है। और जो इस इलाके का सबसे हायर रीजन है मांडव हिल्स, मांडव हिल्स के ऊपर ही आपको और आगे जाएंगे तो यहां पर आपको काठियावाड़ प्लेट्यू मिलता है, काठियावाड़ प्लेट्यू यहीं पर है, काठियावाड़ प्लेट्यू, हम जब प्लेट्यू रीजन में आएंगे या फिर हाईलैंड्स को देखेंगे तब वहां पर बताऊंगा, ठीक है। अब यहां पर गिरनार हिल्स मिलते हैं, है ना, इसी रीजन में गिरनार हिल्स मिलते हैं, गिरनार हिल्स मिलते हैं जो सबसे ऊंचे इलाके इस एरिया के 1117 मीटर की हाइट है और एक टाइप का रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बनाते हैं, क्योंकि यहां से छोटी छोटी स्ट्रीम्स ऐसी फ्लो होती चारों तरफ, ठीक। छोटी स्ट्रीम से कोई बड़ी नदी नहीं है, जब आप गुजरात की टोपोग्राफी के बारे में नॉलेज लेंगे या फिर वहां की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसके अंदर सब कुछ मिलता है। और एट लास्ट यहाँ पर जब हम आते किसमें, काठियावाड़ प्लेट्यू पर, काठियावाड़ प्लेट्यू के एकदम साउथ में इस वाले रीजन में यहाँ पर जो सेक्शन बनता है एकदम साउथ वाले सेक्शन में, यहाँ पर इलाका जो है यहाँ पर है गिर रेंजेस, ठीक है, गिर रेंजेस है ना। अब गिर रेंजेस में यहाँ पर गिर नेशनल पार्क बना हुआ है और जिसमें लॉयंस है, एशियन लॉयंस, ठीक है। एशियन लॉयन पूरे भारत में एक ही जगह पर पाए जाते हैं, जो मिलते हैं कहां पर, गिर फॉरेस्ट में, ठीक है, गिर फॉरेस्ट रीजन में इसको हमने प्रिजर्व करके रखा हुआ है, ठीक है। हमारे हिंदी में भी अवेलेबल है, सब चीज देखते चले, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं गुजरात कोस्ट। अब देखिए गुजरात कोस्ट को हमने कहां से लेकर रखा हुआ है, यहां से, जहां से आपको ये येलो रीजन दिख रहा है खत्म होता हुआ, यहीं से। अब देखो यहां से आ रही है माही रिवर, माही रिवर आ रही है, यहीं से एक और रिवर आती है साबरमती, वो भी यहीं चली जाती है, ठीक है। माही, साबरमती, ये आ रही है नर्मदा, देन ये आ रही है ताप्ती, ठीक है। और भी कुछ रिवर और आती है यहाँ पर, छोटी छोटी स्ट्रीम्स फॉर्म करती है। तो अल्टीमेटली जहां पर से गल्फ ऑफ खंबात स्टार्ट होती है स्ट्रेट, ये स्ट्रेट स्टार्ट हो रही, यहीं से आप इस कोस्ट रीजन को क्या बोलते हैं, गुजरात कोस्टल प्लेन, गुजरात कोस्टल प्लेन के नाम से जानते हैं। तो यहीं पर सब रिवर है, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती एंड माही, यही रिवर यहाँ पर प्लेन का फॉर्मेशन करती है और यही रिवर यहाँ पर बहुत सारा सेडिमेंट लेकर आती है, जिसको क्या बोलते हैं, लोएस, लोएस प्लेन यहाँ पर बन जाता है, बहुत सारा रिवर वाला, रिवर यहाँ पर बहुत सारा सेडिमेंट डिपॉजिट करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोएस प्लेन, ठीक है, गल्फ ऑफ खंबात में, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं कोंकण कोस्ट में। कोंकण मतलब महाराष्ट्र वाला रीजन, कोंकण रीजन जो है यहाँ पर गुजरात खत्म हो रहा है और ये गोवा, गोवा वाला रीजन भी इसी के अंदर कवर करे हुए हैं, देखिए ये गोवा और ये महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये जो कोंकण कोस्ट है पूरे महाराष्ट्र वाले कोस्टल रीजन का पार्ट है,
ठीक है, ये थोड़े से वाइड कोस्ट है, लगभग अप्रोक्सीमेटली 50 टू 80 किलोमीटर की विड्थ है। ठीक है, कहाँ तक आ रहे हैं, दमन से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक, दमन टू गोवा, है ना। ये 50 टू 80 किलोमीटर विड्थ वाले कोस्ट है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको मिलते हैं। यहाँ पर सी केव्स मिलती है, सी केव्स मिलती है, अरेबियन सीज का वेदरिंग इरोजन वाला पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर क्लिफ्स मिलती है, यहाँ पर शोर, है ना, शोल्स मिलते हैं, रीफ्स मिलती है बहुत सारी, मैंग्रोव यहाँ पर मिलते हैं, आइलैंड्स फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलता है, केव्स मिलती है, बहुत सारी चीजें। ठीक है, और यहाँ पर थाने क्रीक्स भी आपको दिखाई देती है मुंबई के नियरेस्ट। ठीक है ना। यहाँ पर उसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर कोस्ट भी बने हुए नेचुरल, तो वेस्टर्न साइड वाले जो कोस्ट बने हुए वो वेल डेवलप्ड और नेचुरल कोस्ट है, बहुत ही अच्छे कोस्टल रीजन बने हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कर्नाटका कोस्ट पर। कर्नाटका वाला रीजन गोवा को छोड़ दिया हमने, गोवा के बाद ये कर्नाटका कोस्ट है। ठीक है, अब इस कर्नाटका कोस्ट को एक दो नाम से और जानते हैं, कन्नड़, कन्नड़ या कनारा, कन्नड़ कोस्ट या कनारा कोस्ट, ये दोनों नाम भी याद रखें, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट कोस्टल रीजन के नाम है, कन्नड़ कोस्ट या कनारा कोस्ट, दोनों नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा नैरो प्लेन है। ठीक है, कितना, 30 टू 50 किलोमीटर। ठीक है, ठीक। अब लेकिन मैंगलोर के पास जाते जाते ये थोड़ा सा वाइड हो जाता है, क्योंकि ये केरला कोस्ट इससे भी ज्यादा वाइड है, केरला कोस्ट जो है वो इससे भी वाइड है। अभी कहां से शुरू होता है, गोवा से स्टार्ट होता है और कहां तक, मंगलोर, है ना, गोवा से शुरू होता है और मंगलोर तक फैला हुआ है ये। ठीक है, लेकिन इसकी विड्थ धीरे धीरे नॉर्थ टू साउथ क्या होती है, इंक्रीज होते जाती है। अब यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स आती है, जिसमें जो मेजर स्ट्रीम है वो कौन सी है, शरावती रिवर। शरावती रिवर जो है यहाँ पर एक वाटरफॉल बनाती है, जिसको गरसोप्पा या जोग जोग या फिर गरसोप्पा वाटरफॉल बोलते हैं। इस वाटरफॉल का नाम है महात्मा गांधी वाटरफॉल। ठीक है, महात्मा गांधी वाटरफॉल है। अप्रोक्सीमेटली इसकी हाइट 271 मीटर है ना, 271 मीटर, और इंडिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है, इंडिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल भी है। कुछ वाटरफॉल का हाइट इससे भी ऊंचा है, लेकिन वो किस फॉर्म में है, रैपिड्स के फॉर्म में है, स्टेप वाइज बने हुए, डायरेक्टली वाटरफॉल नहीं होता सरफेस पर। वहां पर पहले एक सेक्शन पर फॉल होता है, फिर दूसरे सेक्शन पर, फिर तीसरे सेक्शन पर, फिर उसके बाद उसकी एक वैली में नीचे पानी आता है। लेकिन वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल की बात करें तो वो है एंजिल्स वाटरफॉल, 979 मीटर, जो है वेनेजुएला में, साउथ अमेरिका, वेनेजुएला साउथ अमेरिका में। ठीक है, टुगले वाटरफॉल, टुगेला टुगेला वाटरफॉल है 948 मीटर, और ये वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल है। ठीक है, ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन पर, यहाँ पर साउथ अफ्रीका में मिलता है, साउथ अफ्रीका के ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन रीजन में ये हमको मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट आ जाते हैं केरला कोस्ट। ये वेस्टर्न कोस्ट का, वेस्टर्न कोस्टल रीजन की यदि हम बात करें, उसमें सबसे मतलब वाइड कोस्ट, सबसे वाइड कोस्ट बात करें तो हमारा केरला कोस्ट क्या है, सबसे वाइड कोस्ट है। और केरला कोस्ट को किस नाम से जाना जाता है, मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये बहुत वाइडर कोस्ट है। ठीक है, और बहुत लो लाइंग एरिया है, मतलब थोड़ा सा निचला इलाका है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लेक मिलते हैं, यहाँ पर लेगून्स मिलते हैं, बैक वाटर्स मिलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, कयाल। ठीक है, इनको कयाल भी बोला जाता है। स्पिट्स यहाँ पर बहुत सारे मिलते हैं। ठीक है, तो ये केरला कोस्ट की बहुत बढ़िया कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, और ये पूरे अच्छे खासे फर्टाइल प्लेन हमारे फॉर्म करते हैं इस वाले रीजन में। ठीक है, इनको कयाल्स भी बोलते हैं, लेगून्स भी है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर सबसे लॉन्गेस्ट लेक मिलता है इस रीजन में, यहीं पर सबसे लॉन्गेस्ट लेक आपको दिख रहा होगा, ये पूरे किसका, ये देखिए यहाँ पर बहुत लंबा सा लेक, आपको बहुत बड़ा सा लेक दिख रहा होगा। ये पूरा जो लेक है ये बहुत ही बड़ा लेक है और इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट लेक है। अप्रोक्सीमेटली जो कहीं कहीं पर 75 लिखा हुआ है, कहीं पर 90 किलोमीटर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली हमारी ये लेंथ होती है। तो इतना ही लंबा लेक है और लगभग 5 टू 10 किलोमीटर वाइड है। ठीक है, इतना लंबा लैंडफॉर्म यहाँ पर है। उसके अलावा यहाँ पर स्पिट्स भी मिलते हैं बहुत सारे, जो कोस्टल एरिया को एक आइलैंड से कनेक्ट करते हैं। कोस्टल एरिया को आइलैंड से कनेक्ट करने वाली जो टोपोग्राफी होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, स्पिट बोलते हैं। उस टोपोग्राफी का हमें स्पिट बोलते हैं। ठीक है,
अब कंडीशन ये आ जाती है कि यहाँ पर एक लेक है तो यहाँ पर नेहरू ट्रॉफी होती है। नेहरू ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है जिसमें जिसको बोला जाता है एक बड़ी सी नाव होती है, एक बड़ी सी नाव होती है और बहुत सारे लोग उसको चलाने वाले होते हैं। ठीक है, बड़ी सी नाव और ऐसी कुछ स्ट्रक्चर होता है ना, उसको चलाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंट्रोलर होता है, यहाँ पर भी एक कंट्रोलर होता है और यहाँ पर बहुत सारे लोग और चला रहे होते हैं इस नाव को, जिसको बोला जाता है वलाम कल्ली। इस बोट रेस को बोला जाता है क्या? वलाम कल्ली बोट रेस। और वो बोट रेस इसी वेम्बनाड लेक में परफॉर्म की जाती है। ठीक है, यदि आपने नहीं देखा हो तो बागी फर्स्ट मूवी देखे, बागी फर्स्ट मूवी में यही वाला बताया हुआ है, इसी टाइप की रेस, और हर साल ये रेस परफॉर्म होती है। ठीक है ना। और इसी के लिए कब दिया जाता है? नेहरू ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी के लिए ये की जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम किसमें? ईस्टर्न कोस्टल रीजन में। तो ईस्टर्न कोस्टल रीजन जो है हमारा कहां से? ईस्टर्न कोस्टल रीजन जो है हमारा बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल से कनेक्टेड है। ठीक है, ईस्टर्न घाट से और बे ऑफ बंगाल के बीच वाला रीजन। ठीक, यहां पर आ जाते हैं ईस्टर्न घाट और ये पूरा आ गया हमारा बे ऑफ बंगाल। इसके बीच वाला जो रीजन हमारा बचा वो क्या हो गया हमारा? ये कोस्टल रीजन हो गया, ये कोस्टल रीजन हमारा बचा हुआ है। ठीक है, अब ये आता कहां से? गंगा डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो यहाँ पर रिवर वाला बन रहा है, उस डेल्टा से कन्याकुमारी तक एट लास्ट यहां तक फैला हुआ है। कन्याकुमारी तक ये होता है। इसके अंदर बहुत सारे माही, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सब रिवर के डेल्टा यहाँ पर हमको मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ लेगून भी मिलते हैं जैसे चिलिका लेगून, पुलिकट लेगून। ये बड़े बड़े लेगून है। चिलिका लेगून तो इंडिया का सबसे बड़ा लेगून है। ठीक है, पुलिकट लेगून भी यहाँ पर मिलता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर एक और लेक भी मिलता है। ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें, हाँ देखिए, अब क्या है कि सबसे पहली कंडीशन तो आ जाती है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो स्लोप है वो किस तरफ है? ईस्टर्न साइड। तो जितनी भी रिवर फ्लो होती है वो किस तरफ फ्लो होती है? ईस्टर्न साइड फ्लो होती है। मेजर रिवर किस तरफ फ्लो होती है? ईस्टर्न साइड ही फ्लो होती है ना। और ईस्टर्न साइड फ्लो होते हुए ये रिवर का सेक्शन यहां से लेकर यहां तक, और ये वाइडर कोस्ट है, ये कोस्टल रीजन वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन, वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशनल एक्टिविटी से क्या हो गया? बहुत ज्यादा वाइड हो चुका है। ठीक है, तो ये वाइडर मोस्ट हमारा कोस्टल प्लेन है। ईस्ट वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के कंपैरिजन में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो ज्यादा वाइडर प्लेन हमको दिखाई देता है। ठीक है, ठीक, यहाँ पर बहुत सारा एलुवियल डिपोजिशन हमको दिखता है क्योंकि यहाँ पर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनका बहुत बड़े बड़े डेल्टास यहाँ पर बने हुए। ठीक है, उसके अलावा इसकी विड्थ की बात करें तो ये बहुत ज्यादा वाइडर है। 120 किलोमीटर इसकी विड्थ अल्टीमेटली हमको दिखती है। ठीक है, ये ओडिशा से स्टार्ट होता है, ओडिशा से मेजरली ये कोस्टल रीजन अच्छा डेवलप्ड होता है। उसके पहले हमको डेल्टा दिखता है, उसके पहले हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है डेल्टा। डेल्टा वाले स्ट्रक्चर के बाद से हमको यहाँ पर पूरा कोस्टल प्लेन दिखाई देता है। ठीक है, अब रीजनल नेम्स की बात कर ले तो रीजनल नेम देखो, सबसे पहले तो आपको ओडिशा कोस्ट की बात करें तो ओडिशा कोस्ट को सबसे पहले जो ओडिशा वाला रीजन है, वेस्ट बंगाल से लेकर ओडिशा वाले रीजन को क्या बोला जाता है? उत्कल कोस्ट बोला जाता है। ठीक है, ये नाम याद रखें, उत्कल कोस्ट बोलते हैं। फिर उसके बाद जो आंध्रा कोस्ट आता है, ठीक है, ओडिशा के बीच वाले सेक्शन से, मतलब यहां पर महानदी डेल्टा बन रहा है, इस डेल्टा से शुरू करते हुए आंध्र प्रदेश में कहां तक? कृष्णा रिवर, सॉरी गोदावरी रिवर तक जो डेल्टा बन रहा है वहां तक के कोस्ट को क्या बोला जाता है? उत्तरी सरकार, नॉर्दर्न सरकार। ठीक है, आंध्रा कोस्ट जो है उसी को क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न सरकार या उत्तरी सरकार। ठीक है, सिरकार या सरकार, है ना। यहाँ पर सिरकार भी लिखा हुआ है, ये भी सही है, और सरकार लिखा हुआ है वो भी सही है। बहुत जगह सरकार और सिरकार दोनों ही लिखा है। तमिलनाडु कोस्ट को क्या बोलते हैं? तमिलनाडु कोस्ट को बोला जाता है कोरोमंडल कोस्ट। इसके बाद ही हमारा कोस्ट चालू होता है, वो जो है कोरोमंडल कोस्ट, जो आंध्र प्रदेश में भी है और इस तरफ भी है नीचे। हम इन कोस्ट लाइंस को अलग अलग स्टेट वाइज भी देखेंगे, स्टेट वाइज भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले उत्तरी सरकार, मतलब ये वाला जो रीजन है वेस्ट बंगाल मेजरली कहां पर आता है? ओडिशा में। ओडिशा के कोस्ट को क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न ओडिशा के कोस्ट को बोलते हैं उत्तरी सरकार। ठीक है, वेस्ट बंगाल में भी ये थोड़ा सा कनेक्ट होता है। उसके अलावा जो महानदी डेल्टा है, ठीक है,
महानदी डेल्टा में ओडिशा का महानदी डेल्टा यहाँ पर आ जाता है ओडिशा में, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाता है कृष्णा रिवर डेल्टा, यहाँ तक आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के दोनों कोस्ट को मिलकर हम क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न सरकार, उत्तरी सरकार। अब उसके अलावा यहाँ पर कृष्णा और सॉरी यहाँ पर कृष्णा लिख दिया मैंने, गोदावरी रिवर होगी, ठीक है, गोदावरी देन कृष्णा। ये गोदावरी और कृष्णा रिवर के बीच वाले सेक्शन को हम बोलते हैं गोलकुंडा। कौन सा कोस्ट बोलते हैं, गोलकुंडा कोस्ट बोलते हैं। किस किस के बीच में, कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा वाला रीजन है, डेल्टा वाले कोस्टल रीजन को हम क्या बोलते हैं, गोलकुंडा कोस्ट बोलते हैं। और ये कोरोमंडल का ही पार्ट आता है। पुराने नाम के हिसाब से इसको गोलकुंडा बोलते हैं, एट प्रेजेंट इसको कोरोमंडल बोलते हैं। नाम याद रखिएगा, गोलकुंडा आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। गोलकुंडा माइन से यहाँ पर माइन से, और यहीं से हमारा क्या निकला था, कोहिनूर निकला था, ठीक है। कोहिनूर हीरा जो सबसे बड़ा हीरा हुआ है ना, जो सबसे महंगा हीरा है वो यहीं से निकला था, वो यही हीरा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं तमिलनाडु, ठीक है, और आंध्र प्रदेश। मोस्ट ऑफ तमिलनाडु में, लेकिन थोड़ा सा पार्ट इसका आंध्र प्रदेश में भी आता है। इसी को कौन सा बोलते हैं, कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं। यही हमने डिवाइडेशन यहाँ पर पूरा लिख रखा है, ठीक है। नेक्स्ट सबसे पहले आ जाता है उत्कल कोस्ट में, जो ओडिशा और वेस्ट बंगाल वाला सेक्शन को कवर करता है। वेस्ट बंगाल में जनरली वहां पर डेल्टा बन रहा है, इसलिए हम उसको थोड़ा सा कोस्टल में कम कवर करते हैं, ठीक है। हम उत्कल कोस्ट जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, ओडिशा में है। महानदी डेल्टा को भी इंक्लूड करता है, महानदी डेल्टा तक हम उसको उत्कल कोस्ट बोलते हैं। इसमें एक बड़ा सा लेक भी आता है जिसको बोलते हैं चिलिका लेक। ये सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर लेक है, इंडिया का सबसे बड़ा ब्रेकिश वाटर लेक है। नॉट अ मोस्ट ब्रेकिश, ठीक है। सबसे खारा नहीं है, सबसे खारा लेक नहीं, सबसे खारी लेक कौन सी है हमारी, सबसे ज्यादा सेलाइन लेक जो है वो हमारी है सांभर लेक। सांभर लेक जो इसके पहले वाले लेक्चर में हम डेजर्ट में हमने देखी थी, सांभर लेक सबसे ज्यादा सेलाइन लेक है। लेकिन जो चिलिका लेक है सबसे बड़ा सेलाइन लेक है। सबसे ज्यादा मतलब सैलिनिटी ज्यादा है किसकी, सांभर की। सांभर की सैलिनिटी सबसे ज्यादा है। लेकिन यदि सैलिनिटी की बात करें और उसके साथ में बिगेस्ट की बात करें, ठीक है, जो बड़ा भी हो, सैलाइन भी हो, लेकिन सैलिनिटी इतनी ज्यादा नहीं, वो कौन सा है, चिलिका लेक। चिलिका लेक सबसे बड़ा है, ठीक है, बिगेस्ट लेक है इंडिया का। और इंडिया का यदि नॉर्मली भी बात करें तो सबसे बड़ा लेक है, ठीक है। नॉर्मली इसके जो स्क्वायर किलोमीटर होता है वो होता है 780, लेकिन जब रेनी सीजन होता है तो ये और ज्यादा वाइड हो जाता है, पानी भर जाता है इसमें बहुत सारा, ठीक है। ये एक लो लैंड एरिया है, लेगून है, वर्ल्ड के सबसे बड़े लेगून्स में से भी एक है। हमारे उत्कल कोस्ट पर ही, ओडिशा में ही ये लोकेटेड है ना। आंध्र प्रदेश में आ जाते हैं। आंध्र प्रदेश का जो कोस्टल रीजन है आंध्रा कोस्ट, ठीक है। आंध्रा कोस्ट जो है हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है जहां पर महानदी है, ठीक है। महानदी वाले रीजन से स्टार्ट होता हुआ कहां तक, तमिलनाडु तक है। लेकिन यहाँ पर हम इसको दो सेक्शन में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आंध्रा का ओडिशा के साथ में उत्तरी सरकार या उत्तरी सिरकार कोस्ट बनता है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो डेल्टा वाला रीजन है ना, यहां से आ रही है हमारी गोदावरी और यहां से कृष्णा, गोदावरी एंड कृष्णा, इन दोनों का जो डेल्टा बनता है उसको बोलते हैं गोलकुंडा, गोलकुंडा कोस्ट। ये भी आप याद रखें, पुराने टाइम्स में कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। और फिर उसके बाद कोरोमंडल आ जाता है, ठीक है। कोरोमंडल आ जाता है, कोरोमंडल आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु दोनों ही जगह पर मिलता है, ठीक है। यहाँ पर जो लेक है पुलिकट लेक, पुलिकट लेक जो है उसी में श्री हरिकोटा एक आइलैंड है, और उसी के ऊपर है इसरो का क्या है, लॉन्चिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है ना। श्री हरिकोटा आइलैंड है, उसी के ऊपर यहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहाँ पर बना हुआ है, स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर यहाँ पर लोकेटेड है। कृष्णा गोदावरी का डेल्टा भी इसी वाले रीजन में मिलता है, कोस्टल रीजन में हमको मिलता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक कोलेरू लेक भी मिलती है, पुलिकट लेक के अलावा यहाँ पर कोलेरू लेक भी मिलती है। पुलिकट लेक की एक और खास बात हम यहाँ पर देखें, पुलिकट लेक जो है, पुलिकट आपको कहाँ मिलती है, तमिलनाडु, एक तरफ तमिलनाडु है और एक तरफ आंध्र प्रदेश है, उन दोनों की बाउंड्री पर ही हमको ये लेक मिलता है, इन दोनों की बाउंड्री पर है। लेकिन इसकी लोकेशन कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। कभी पूछे पुलिकट लेक कहाँ पर है, तो पुलिकट लेक कहाँ पर लोकेटेड है, आंध्र प्रदेश में है,
है ना, लेकिन आंध्रा प्लेन में ये आता है और आंध्र प्रदेश में, और इसी में श्रीहरिकोटा आइलैंड भी है। ठीक है, कोलेरू लेक जो है वो दोनों डेल्टा के बीच में बनता है, यहीं पर देखें, है ना, यहाँ पर एक, यहाँ से गोदावरी रिवर निकल रही है और डेल्टा फॉर्म करती है, यहाँ से निकल रही कृष्णा रिवर और यहाँ डेल्टा फॉर्म करती है। ठीक है, यहाँ पर ये जो दोनों डेल्टा बन रहे हैं इनके बीच में यहाँ पर इस स्पॉट पर एक लेक है ना, इस रीजन में छोटा सा स्पॉट जो मैंने बना रखा है बिंदी, यहीं पर क्या है, एक लेक है, बड़ा करके बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा स्पॉट जो बना रखा है वो क्या है, एक फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, ये किस टाइप का लेक है, एक टाइप में फ्रेश वाटर लेक है जो दोनों डेल्टा के बीच में बना हुआ है और जिसको बोलते हैं कोलेरू लेक। कोलेरू लेक दोनों ही डेल्टा के बीच में फ्रेश वाटर लेक है, लेगून जैसा बोला जाता है, लेगून जैसा डीप स्ट्रक्चर है, लेकिन ये फ्रेश वाटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और भी चीजें हमारे पास बहुत सारा समझने को, चीज़ों को देखते भी चलें, समझते चलें, नोट्स बनाएं, डाटा को बहुत अच्छे से कवर करें, सभी चीज़ों को, है ना। चलिए लास्ट प्लेन की तरफ आ जाते हैं, तमिलनाडु प्लेन। तमिलनाडु प्लेन जो है ये अच्छा खासा लेंथ में भी है, इसकी लेंथ भी अच्छी खासी बड़ी है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु को बोलते हैं कोरोमंडल प्लेन। ठीक है, कोरोमंडल प्लेन यहाँ पर आपको दिख ही रहा है, कोरोमंडल कोस्ट या कोरोमंडल प्लेन रीजन। ठीक है, तमिलनाडु 675 किलोमीटर है। ठीक है, और इसकी विड्थ अच्छी खासी है, इसकी भी विड्थ बढ़िया है। ठीक है, और ये विड्थ साउथ में जाते जाते डेल्टा वाले रीजन में, कावेरी डेल्टा में इसकी विड्थ और ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर भी डिपोजिशन है बहुत सारा एलुवियल सॉइल का डिपोजिशन यहीं पर हमको बहुत देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक, अब हमारे सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है, किस चीज़ के लिए, हमारे कोस्टल प्लेन्स के लिए इंपॉर्टेंस क्या है। कोस्टल प्लेन्स जो है वो इंटरनेशनली हमको कनेक्ट करती है। ठीक है, इंटरनेशनली हमको कनेक्ट करती है अदर कंट्रीज से। उसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पर हमको बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स वहाँ पर है। ठीक है, मिनरल रिच एरिया होता है। ठीक है, क्रॉप के लिए रिच एरिया है। फिर उसके बाद रेनफॉल यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर कोकोनट ट्रीज मिलते हैं, कोकोनट ट्रीज यहाँ पर सबसे अच्छी क्वालिटी वाले कोकोनट ट्रीज मिलते हैं। यदि हम सबसे बेहतर क्वालिटी, मतलब सबसे A1 क्वालिटी की यदि हम बात करें, और ये कोकोनट आपको कहाँ मिलेंगे, ये कोकोनट मिलेंगे आपको लक्षद्वीप आइलैंड पर। ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड पर सबसे बेस्ट क्वालिटी के कोकोनट्स मिलते हैं। ठीक है, जिनसे बहुत अच्छी क्वालिटी का कोकोनट ऑयल निकाला जाता है। ठीक है, अब कृष्णा गोदावरी बेसिन को क्या बोलते हैं, केजी बेसिन, और यहाँ से मिनरल्स भी मिलते हैं, यहाँ से गैसेस भी मिलती है। नेचुरल गैस का प्रोडक्शन हम यहाँ पर कर रहे हैं, नेचुरल गैस ONGC के साथ मिलकर यहाँ पर नेचुरल गैस का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ये मिनरल रिच रीजन भी है। उसके अलावा ये हमको मोनाजाइट न्यूक्लियर, केरला वाले रीजन में मोनाजाइट न्यूक्लियर पावर के लिए हमको क्या मिलता है, एक न्यूक्लियर मिनरल मिलता है, जिससे हम क्या निकालते हैं, इसी मिनरल से हम और भी चीज़ें निकालते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें थोरियम। ठीक है, थोरियम भी हमको इससे निकलता है। फिर उसके बाद यूरेनियम, ये सब भी हमको कोस्टल वाले रीजन से भी मिलता है। गुजरात वाला रीजन जो है हमारे, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, हमको स्पिट्स मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमको लेक्स मिलते हैं, बहुत सारे और स्ट्रक्चर बने हुए हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, फॉरेस्ट रीजन बहुत अच्छा है, बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी है। कोस्टल रीजन में बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी होती है। क्लाइमेटिक चेंज हमको बहुत अच्छे से पता चलता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। कोस्टल रीजन पे सी लेवल बढ़ता है, तो उससे भी हमको क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, जो मानसून आता है सबसे पहले हमारे कोस्टल रीजन पर ही स्ट्राइक करता है। यहाँ पर बहुत सारे लो लाइंग एरिया में क्या होते हैं, लो लाइंग एरिया में हमको बहुत सारे लेक्स मिलते हैं, और लेक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी भी वहाँ पर बहुत होती है, बायोडाइवर्सिटी के फेज के हिसाब से भी और नॉर्मल फेज के हिसाब से भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बहुत अच्छे कोस्टल एरिया मिलते हैं हमको, बीचेस मिलते हैं जो कहाँ पर है, गोवा में बने हुए, और ये हमारे टूरिज्म के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारी सिग्निफिकेंस। इसके अलावा बहुत सारे मन से भी लिखे जा सकते हैं, जो कुछ चीज़ें आपकी देखने की होती है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ, है ना। बाकी चीज़ें आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मन से भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बहुत सारा लिखने को हमारे पास बहुत सारा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक सबसे बहुत अच्छी चीज़ करते हैं, यहाँ पर हम डिफरेंस के फॉर्म में देख लेते हैं कि हमारे कोस्टल एरिया का डिफरेंस क्या हो जाता है। तो डिफरेंस के फॉर्म में देखें तो आपको यदि कोस्टल प्लेन आता है तो आप इन्हीं पॉइंट्स को एज इट इज लिख लें, और बाकी हमने जितना पूरा ऊपर बताया उन सबको भी ऐड कर देंगे, तो आपके लिए पूरा कंप्लीट हो जाएगा।
एकदम कंप्लीट डोज बन के निकल कर आएगा ये सामने। देखिए यहाँ पर हम डिफरेंस निकाल के लाते हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, दोनों प्लेन रीजन का हम थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस के फॉर्म में स्टडी करेंगे, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होगा, आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आ जाता है लोकेशन। ठीक है, लोकेशन की बात करें तो लोकेशन कहां से कहां तक है, ये लोकेट है कहां से, गुजरात से स्टार्ट होता है और कन्याकुमारी तक जाता है, गुजरात से कन्याकुमारी। अब यदि लोकेशन हमको पता है तो उसकी लेंथ भी पता होनी चाहिए। लेंथ हमको पता है कि कितनी, 1700 किलोमीटर, कितनी 1700 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली इसकी लेंथ है, कहां से, गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक। ठीक है, तीसरी बात करें यदि हम विड्थ की बात करें, ठीक है, विड्थ हम एवरेज, ये सब चीजें एवरेज हम चलते चल रहे, तो एवरेज विड्थ की बात करें तो 50 to 60 किलोमीटर, 50 to 60 किलोमीटर यहाँ पर हम एवरेज विड्थ लेकर आते हैं किसकी, है ना। अब देखो यहाँ पर रेनफॉल जो है, ये रेनफॉल इस रीजन में बहुत अच्छा खासा होता है। ठीक है, यदि इस रीजन में अच्छा खासा होता है तो ये कोस्टल जो प्लेन है यहाँ पर 200 सेंटीमीटर प्लस रेनफॉल होता है, 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा यहाँ पर रेनफॉल आपको दिखाई देता है। ठीक है, यदि रेनफॉल दिखाई देता है तो यहाँ पर एवरग्रीन, ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको दिखेंगे। ठीक है, वेजिटेशन, वेजिटेशन बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको दिखेंगे। ठीक है, अब कोस्टल एरिया में यहां से, इस वाले कोस्टल एरिया से किसी भी रिवर का मेजर, यहाँ पर मेजर रिवर से फॉर्म नहीं होता है, ये एक टाइप का एक सेक्शन है जो कट सेक्शन, जो कहां से कट होकर आया है, ये सेक्शन जो है वो कट होकर आया है हमारा किससे, गोंडवाना लैंड से, गोंडवाना लैंड से। अब यहाँ पर कोस्टल एरिया पर आपको माउंटेन्स भी मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अच्छी खासी वेजिटेशन है, कोस्टल एरिया भी है, तो यहाँ पर बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी कैसे मिलेगी, हाई मिलेगी, बायोडायवर्सिटी रिच एरिया है ये। ठीक है, उसके अलावा और बात करें तो कोस्टल एरिया कैसा है, डेवलप्ड, डेवलप्ड कोस्टल एरिया है, क्योंकि यहाँ पर मुंबई है, यहाँ पर केरला है, क्योंकि प्राइमरीली गुजरात है, यहाँ पर प्राइमरीली जो हमारी ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी, कहाँ से स्टार्ट हुई थी, इस तरफ से ही स्टार्ट हुई थी, क्योंकि फॉरेनर जितने भी आते थे हमारे वेस्टर्न कोस्टल रीजन पर ही आते थे। तो वेस्टर्न कोस्टल रीजन पर यदि हमारे फॉरेनर सबसे पहले आते थे तो ये हमारी ट्रेडिंग के लिए भी सबसे अच्छा इलाका बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर मिनरल्स मिलते हैं क्या, मेजर मिनरल्स यहाँ पर नहीं मिलते, मिनरल्स यहाँ पर एक्सट्रैक्शन बहुत कम होता है। ठीक है, मिनरल एक्सट्रैक्शन यहाँ पर बहुत कम होता है एज कंपेरेटिवली, हम यदि हम बात करें वेस्टर्न कोस्टल रीजन की, वेस्टर्न कोस्टल रीजन की यदि हम बात करें उसके कंपैरिजन में। अब देखिए इस तरफ चलते हैं, ईस्टर्न कोस्टल पे चलते हैं। ईस्टर्न कोस्टल रीजन जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वेस्ट बंगाल से स्टार्ट होता है, देन कन्याकुमारी तक खत्म हो जाता है। ठीक है, ये गुजरात के रन ऑफ कच्छ से शुरू हो रहा था। ठीक है, पहला पॉइंट तो यही हो जाता है, वेस्ट बंगाल टू कन्याकुमारी। ठीक है, दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरे पॉइंट में यदि यहां से यहां तक है तो इसकी लेंथ कितनी होगी, अप्रोक्सीमेटली 1400 किलोमीटर। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली लेंथ इसकी कितनी है, 1400 किलोमीटर इसकी लेंथ है। यदि विड्थ की बात करेंगे तो उसके कंपैरिजन में इसकी विड्थ ज्यादा है ना, लगभग 90 से लेकर 100 किलोमीटर, 90 से लेकर 100 किलोमीटर एवरेज, ये एवरेज विड्थ है। कहीं कहीं पर इसकी विड्थ ज्यादा है, कहीं पर इसकी विड्थ कम है, तो दोनों चीजों को आप देखते चलेंगे। ठीक है, अब विड्थ ज्यादा है। अब यदि रेनफॉल की बात करें, है ना, रेनफॉल की बात करें तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेटली रेनफॉल होती है, 100 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेटली रेनफॉल होती है। रिट्रीटिंग मानसून से भी होती है, ठीक है, और नॉर्मल मानसून से भी होती है, लेकिन इतनी ज्यादा बारिश नहीं होती है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल ब्रांच से यहाँ पर बारिश होती है। ठीक है, लेकिन उधर से साउथ ईस्ट मानसून से ही, साउथ वेस्ट मानसून से ही वेस्टर्न कोस्टल पे बारिश हो जाती है, लेकिन यहाँ पर रिट्रीटिंग और बे ऑफ बंगाल ब्रांच से बारिश होती है, इसलिए यहाँ पर डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं। कैसे फॉरेस्ट मिलते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं। तो यहाँ पर वेजिटेशन कैसी होगी, कम ग्रोथ करेगी, वेजिटेशन की ग्रोथ थोड़ी सी कम होगी। यदि वेजिटेशन की ग्रोथ कम होगी तो बायोडायवर्सिटी भी इस रीजन में क्या होगी, कम होगी। हम सब कुछ चीजों को समझ चुके हैं, इसीलिए हम यहाँ पर दूसरा आखिरी वाला सेक्शन ये देख रहे हैं। ठीक है, बायोडायवर्सिटी यहाँ पर भी यहाँ पर कम होगी, लेकिन यहाँ पर एरिया कैसा है, ये फर्टिलिटी इसकी ज्यादा है, इस एरिया की फर्टिलिटी ज्यादा है। और यदि फर्टिलिटी इस एरिया की ज्यादा है तो यहाँ पर क्रॉप डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ पर बहुत अच्छी क्रॉप डेवलप होती है।
अब फर्टिलिटी क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहाँ पर एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर डेल्टा है, डेल्टा का फॉर्मेशन है। डेल्टा बहुत सारे बने हुए हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ठीक है, ये सब रिवर यहाँ पर डेल्टा फॉर्म करती है और एलुवियल सेडिमेंट यहाँ पर है, ठीक है। विड्थ भी ज्यादा है इसकी, इन कोस्टल रीजन की विड्थ भी ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर अच्छी खासी डेवलप्ड हमारी सॉइल है। लेकिन यहाँ पर पोर्ट्स जो है, ठीक है, पोर्ट्स वो डेवलप्ड नहीं है, कम डेवलप्ड पोर्ट्स है, लेकिन यहाँ से ट्रेडिंग भी होती है। इन पोर्ट्स को कंटिन्यूअसली हम डेवलप करते जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, और आखिरी पॉइंट हम यहाँ पर लेकर आते हैं कि यहाँ पर मिनरल्स एक्सट्रैक्ट होते हैं। मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन होता है, जैसे केजी बेसिन की बात कर लो, ठीक है, तमिलनाडु कोस्टल रीजन की बात कर ले हम, ठीक है, फिर उसके बाद ओडिशा कोस्ट की बात कर ले, तो यहाँ पर मिनरल्स मिलते हैं। तो ये मिनरल रिच रीजन है ना। इस तरफ जब हम वेस्टर्न कोस्ट की बात करें तो यहाँ पर मिनरल्स कम मिलते हैं, ठीक है। सिर्फ ज्यादा से ज्यादा हमारे केरल वाले रीजन और महाराष्ट्र वाले रीजन में हमको जो कोस्टल रीजन पे रत्नागिरी है वहीं से हमको मिनरल्स मिलते हैं, उसके अलावा मिनरल्स हमको बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। तो ये था डिफरेंस के फॉर्म में हमारा सेक्शन। तो ये डिफरेंस वाला सेक्शन है, तो ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपैरेटिवली हम एकदम बहुत सारा रट्टा रट्टा लगा ले चीजों को, है ना। जैसे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन लिखने को आता है, इन्हीं में से सभी पॉइंट उठाकर रख दें, और बाकी इसके पहले हमने जो समझा, एक एक कोस्ट की एक एक प्रॉपर्टी उठाकर रख दें। एक कोस्ट है एक की प्रॉपर्टी, एक कोस्ट है एक की प्रॉपर्टी, उठा के रख देंगे, आपका सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यही था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बने रहिए बीबीजे एजुकेशनल हब के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।